हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं सामाजिक सुधार संगठन के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दें ताकि इस तरह के वीडियो हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। तो देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आर्य समाज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। देखिए फ्रेंड, ये दोस्तों पीसीएस और एसआई जितना भी है, आपके एसएससी सारा कुछ कवर करता है, ठीक है। सामाजिक सुधार से एक क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग आज के वीडियो में ब्रह्म समाज को कवर करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो दोस्तों यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना दोस्तों कब हुआ? तो 1828 में हुआ, ठीक है। 1828 में। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। इनको जो दोस्तों राजा की उपाधि, यानी कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। और आगे देखिए, ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं में विरुद्ध आवाज उठाते थे। यानी कि दोस्तों हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाए, जिसे कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण सुधार तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछेगा? अग्रदूत किसे कहा जाता है, ठीक है। अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को, ठीक है। राजा राम मोहन राय को अकबर की उपाधि, यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। क्वेश्चन जो बनेगा वही बताएंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर ये दोस्तों किसके विरुद्ध किए थे, यानी कि किसके विरुद्ध आवाज उठाए थे राजा राम मोहन राय? तो हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध, ठीक है। कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाए थे। पुनर्जागरण, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण सुधार तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत कहा है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा है? युग दूत, माने कि युग जिस हिसाब से युग चलता है उसी प्रकार युग दूत, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। यहीं पर आपको बता देते हैं दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दोस्तों 1817 में, ठीक है, 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया, जिसका नाम है दोस्तों BHU, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला। 1829 में, 1829 में विलियम बेंटिंग के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, ठीक है। सती प्रथा, यानी कि देखिए आपसे पूछेगा कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, ठीक है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो आपको मारना है राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय। लेकिन दोस्तों राजा राम मोहन राय ऑप्शन में नहीं है, तो आपको मारना है विलियम बेंटिंग, ठीक है। विलियम बेंटिंग एक अंग्रेज था, ठीक है। इसके सहयोग से, यानी कि इसका सहयोग मिला, तब जाके राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कर दिया, ठीक है। तो अगर आपका राजा राम मोहन राय ऑप्शन में नहीं है तो विलियम बेंटिंग मारिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। डेविन हेयर, ठीक है। डेविन हेयर उनके दोस्तों प्रमुख सहयोगी थे। यानी किसके प्रमुख सहयोगी थे? राजा राम मोहन राय के डेविन हेयर प्रमुख सहयोगी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा राजा राम मोहन राय कितने भाषा को जानते थे, यानी कि कितने भाषा का जानकार थे? तो वो लगभग 4-5 भाषा के जानकार थे, जिसमें दोस्तों फारसी, बंगाली, अंग्रेजी और उर्दू का अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय किस भाषा का जानकार थे, यानी कि उनका ज्ञान था किस भाषा का? तो फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दोस्तों सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा, ठीक है। सर्वाधिक पत्रिका किस भाषा में लिखा है? इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा, पत्रिका मैंने लिखा है, पत्रिका लिखा है जो फारसी भाषा में लिखा लिखा था या लिखा है, ठीक है। मीरातुल अखबार फारसी भाषा में है, ठीक है। मीरातुल अखबार फारसी भाषा में तथा संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में छापने की प्रमुख पत्रिका है। यानी कि दोस्तों इनकी प्रमुख पत्रिका जो है मीरातुल अखबार फारसी में है, और
कौमुदी यानी कि संवाद कौमुदी बंगाली में छापा गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 1833। ठीक है, 1833 में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गया। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, प्रमुख जहाँ है वहाँ पर टिक आपको लगाकर बता भी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुआ। 1833 में हुआ। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हुआ। किस रोग के कारण मृत्यु हुआ, तो मेनिंजाइटिस के कारण। ठीक है, तो मृत्यु फिर पूछेगा कहाँ हुआ, तो लंदन में हुआ। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुआ, 1833 में। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ, लंदन में। राजा राम मोहन की किस रोग से मृत्यु हुआ, तो मेनिंजाइटिस थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। कौन थे दोस्तों, इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशवा चंद्र सेन थे। ठीक है, कौन कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशवा चंद्र सेन थे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों अगला, इनके मृत्यु के बाद, इनके मृत्यु के बाद दोस्तों ब्रह्म समाज, यानी कि देखिए ब्रह्म समाज का स्थापना किए हैं। तो इनका बागडोर, यानी कि अब मान के चलिए कोई घर बना दिया। ठीक है, तो घर बनाने वाला व्यक्ति मर गया। ठीक है, तो उसका जो घर है वो घर तो कोई देखेगा। ठीक है, यानी उसका बेटा देखेगा, बेटा नहीं है तो उसका शिष्य दिखेगा। ठीक है, तो वही उनका शिष्य देखेंगे। ठीक है, यानी कि इनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आ गई। ठीक है, यानी कि देवेंद्रनाथ इनके शिष्य थे, इनके शिष्य के हाथ में आ गए बागडोर। ठीक है, यानी कि कारोबार देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आ गए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशवा चंद्र के बीच। अब देखिए यहाँ से कुछ अलग आपको कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कुछ अलग विवाद चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, इनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशवा चंद्र के बीच मतभेद हो गया। ठीक है, मतभेद हो गया, जिस कारण इन दोनों ने अपनी अलग अलग मतलब की स्थापना कर दी। ठीक है, अलग अलग दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। ठीक है, दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया क्योंकि इनका मतभेद हो गया। ठीक है, तो दोनों ने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। अब आगे देखिए ये अपना अपना संस्था खोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की, ब्रह्म समाज, यानी कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। उसके बाद दोस्तों 1867 में, ठीक है, 1867 में केशवा चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना कर दी। ठीक है, वेद समाज की स्थापना कर दी। यहाँ तक आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब दूसरा है दोस्तों आर्य समाज। तो आर्य समाज दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।